लोग बोर्न बुद्धिस्ट है और हम लोग अभी लर्न बुद्धिस्ट थ्रू चॉइस हम लोग जो बोलते हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। हिज होलीनेस का दलाई लामा का भी यही हम लोगों का मार्गदर्शन है कि हम लोग एक्सपीरियंशियल लेवल में उसको लेके आना है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये 10 दिन का जो विपासना मेडिटेशन हुआ है तो उसमें आप एक पार्टिसिपेंट के तौर पर है, तो आपका कैसा अनुभव रहा? थैंक यू वेरी मच। एज ए बुद्धिस्ट हम लोग धर्म के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन मेडिटेशन जो है हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। जैसे हम लोग थ्योसम गोमसुम बोलते हैं, लिसन, कॉन्टेम्पलेट, थिंक एंड मेडिटेट। तो ये मेडिटेशन वाला पोर्शन हम लोग को थोड़ा वीक है हम लोगों का मोन रीजन में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्धिस्ट होने के नाते जब हम बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंशियल लेवल में आना बहुत ज़रूरी है। तो 10 दिन का जो विपासना का कोर्स है उससे हमको ख़ास करके इम्पर्मानेंस के ऊपर में जो इनवर्ड जर्नी, जो अंदर से जो आपका जो अनुभव होता है, वो अनुभव बहुत डीप से आया। और इसके बाद हम कैसे उस अनुभव की बुनियाद पर कैसे शील को अपना डे टू डे लाइफ में, अपना बिजनेस में, अपना ड्यूटी में, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे करेंगे, इस चीज़ का काफ़ी अनुभव हुआ। और मुझे लगा कि ये विपासना सिर्फ रियलिटी से दूर भागने का कोई ज़रिया नहीं है, जैसे कि आम लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करके आप दूर जा रहे हैं रियलिटी से, बल्कि ये रियलिटी को एक नया तरीक़ा से देखने का और अपना अंदर में जो रियलिटी है, इमोशनल जो रियलिटी है हम लोगों का, उसको स्टेबल करके, कंसंट्रेशन करके, फोकस करके आप कॉन्फिडेंस कैसे, एनर्जी कैसे जनरेट करेंगे, उस दिशा में एक पॉजिटिव सेंस में, ख़ास करके इवन डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक लाभदायक और एम्पावरिंग फीलिंग मुझे लगा। जी, उसके बाद एक सवाल ये है कि इस मेडिटेशन 10 दिन के मेडिटेशन में बहुत सारे लोग यूएसए से आए थे, उसके बाद इंडिया के राजस्थान और बहुत सारे जगहों से आए थे। तो एक चीज़ आज सुनने को ये मिला कि हमारे लोकल्स बहुत इसमें पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। तो आप हमारे जो लोकल्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं द लोकल्स है मोन रीजन के जो बुद्धिस्ट है, खास करके जो लोकल्स मोन पास को, कि मैं अपील करूंगा कि आप लोग विपासना कोर्स ज़रूर अटेंड करें। हम लोग बोर्न बुद्धिस्ट है और हम लोग अभी लर्न बुद्धिस्ट थ्रू चॉइस हम लोग जो बोलते हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। हिज होलीनेस का दलाई लामा का भी यही हम लोगों का मार्गदर्शन है कि हम लोग एक्सपीरियंशियल लेवल में उसको लेके आना है चीज़ों को। तो आप एम्पावर्ड होंगे और आप राइट पर्सपेक्टिव जो बोलते हैं कि द रियलिटी एज परसीव्ड एंड द रियलिटी एज इट इज़, तो उन दोनों का गैप हम कम करेंगे। और दूसरा, जो हमारा जो स्टूडेंट्स है, नॉट जस्ट स्ट्रेस के वजह से नहीं, बल्कि उनको अभी हमारा जो इंटायर एजुकेशन का जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर में है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स। हम जब इनर वर्ल्ड, जो एक रिच इनर वर्ल्ड हम लोग, हर इंसान के अंदर इनर वर्ल्ड है, इनर स्पिरिचुअल, इनर जो मेंटल लैंडस्केप है, उसके बारे में हम लोग कम टीचिंग है स्टूडेंट्स को। तो जबकि इसका अगर इनर जो इमोशनल मेंटल फैकल्टीज़ जो है स्टूडेंट्स के अगर स्टेबल है, कंसंट्रेटेड है, एट पीस है, फोकस्ड है, तो उसका जो एजुकेशनल जो आउटकम है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और जैसे आज बताया, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये पूरा दुनिया में इस चीज़ को माना है कि विपासना इम्प्रूव्स योर चाइल्ड्स कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड कॉन्फिडेंस। और एक जैसे आप जानते होंगे 80s में जो किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर है, उन्होंने तिहाड़ जेल में एक्सपेरिमेंट किया। जो हार्डन क्रिमिनल्स को, जैसे आपको याद होगा भगवान बुद्ध के जो हम लोग शिक्षा को याद करते हैं, डाकू अंगुलीमाल के बारे में कौन नहीं जानता है। तो हमको तो वैसे लगा कि किरण बेदी ने जब विपासना को तिहाड़ जेल में इम्प्लीमेंट किया, कितने हार्डन क्रिमिनल्स जो है रिफॉर्म्ड हो गए। और उनका डेटा बताता है कि जब वो विपासना के बाद जेल सज़ा काट के जब गांव वापस जाते हैं अपने जगह में, तो वापस कभी फिर क्राइम करके नहीं आया। तो उसका जो
इम्पैक्ट है बहुत ही हाईली पॉजिटिव पाया गया है, डेटा है उनके पास। और इस एक्सपीरियंस को लेके नॉट जस्ट इन इंडिया बट यूरोप में भी इस विपासना को जो है, विपासना का जो मॉडल जो भगवान बुद्ध का ही शिक्षा है, मूल शिक्षा है, उसको यूरोपियन जेल्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैं इसीलिए अपने मन के सभी इंटेलेक्चुअल्स को, लीडर्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, सभी को अपील करेंगे कि हम लोग किसी न किसी रूप में सहायता करें और एक इस तरह का जो कैंप है, जैसे मैडम सिंगलामू ने जैसे लुमला में किया, जो बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही विजनरी स्टेप रहा और इसका बहुत ही दूरगामी इम्पैक्ट होगा। और जैसे हम लोग वांग करते हैं, वांग में जाते हैं, नेकोर में जाते हैं, फन लगाने, फन करने जाते हैं, उसी संदर्भ उसी तौर पर विपासना का भी 7 दिन का 10 दिन का कैंप हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में, जो लोग भी अपना क्षमता के अनुसार बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको आयोजन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सब उसमें इंटरेस्ट देना चाहिए, उसको पढ़ के देखना है, वीडियो में है आजकल, एक बार देख के आप समझना है चीज़ को। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।